हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम क्लास 10th का जो एकदम ओरिजिनल पेपर में सवाल आएंगे एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन करने वाले हैं। सिर्फ आपका जो है ना डिजिट चेंज होगा और कंसेप्ट एकदम जितना बता रहे हैं सारा क्वेश्चन वही रहने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो एक बार जरूर जो है ना आप वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए ताकि जो है ना आपका सारा मैथमेटिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो सके और सारा क्वेश्चन आप बना पाएंगे एग्जाम में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारा सवाल देख लेते हैं। पहले तो हम सेक्शन ए का जो है ना सारा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आपको जो है ना मात्र 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, ठीक है ना। तो आप कोशिश करें कि सबसे जो पहले इजी टाइप का क्वेश्चन है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हम तो पूरा क्वेश्चन मतलब जो है ना बनाएंगे, 100 क्वेश्चन करेंगे इसमें सॉल्व, लेकिन आप जो है ना एग्जाम में 50 क्वेश्चन का ही मात्र आंसर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है क्या, समांतर श्रेणी -3 कोमा यहाँ से -1/2 कोमा 2 डॉट डॉट का 11वां पद क्या होगा। तो देखिए एपी का सवाल पूछा हुआ है और अच्छे से आप तुरंत बना देंगे इसको। 11वां पद पूछा है तो यहाँ से T11 इसका मान पूछ रहा है, तो आपको करना है क्या, a + tan d वाला सूत्र लगा देना, ठीक है ना। एक कम लेना है यहाँ पे a + tan d। अब देखिए a का मान कितना है, तब पुट करेंगे यहाँ से -3 आप प्लस 10 गुना d का मान आप निकाल लीजिए। तो देखिए -1/2 में क्या करना है, 1/2 में इनमें से हम माइनस करेंगे तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। तो 3 दूना 6 6 यहाँ से -1 यहाँ पे +6 हो जाएगा, क्या कि इधर गुना करेंगे /6। तो ये आ जाएगा मतलब कितना, यहाँ पे बटे हो जाएगा आपका। देखिए 2 न है तो 2 लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 6 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 5/2। तो d का मान निकल गया 5/2। तो आप करना है आपको क्या, देखिए 5 से कटाएंगे, यहाँ से 2 से कटा देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। तो -3 उसके बाद प्लस हो जाएगा 5 25। तो 25 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 22 हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए 22 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा एकदम 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 2 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि समांतर श्रेणी 41, 38, 35 डॉट डॉट 8 में पदों की संख्या है। तो यहाँ से बोला है कि 8 में पदों की संख्या कितनी है वो बताना है, ठीक है ना। n का मान आपको पता करना है। तो हम जानते हैं कि an बराबर जो फार्मूला हो जाता है ये हो जाता है a + n - 1 × d। तो चलिए यहाँ से हम जो है ना क्या करते हैं, लास्ट पद कितना है, 8 है। तो आपको an के जगह 8 रख लेना। a का मान यहाँ पे 41 प्लस n पता नहीं है, ठीक ना। d का मान कितना है, तो 38 में से 41 को घटाएंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस आ रहा है आपका -3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 41 को इस साइड लाएंगे तो 8 - 41 बराबर हो जाएगा n - 1 इंटू, देखिए यहाँ से -3 है, ठीक है ना। अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ से घटा लीजिए तो ये हो जाएगा आपका -33 हो जाएगा। उसके बाद बराबर हो जाएगा n - 1 इंटू हो जाएगा -3। तो -3 से -33 कटा देंगे कितना बार में, 11 बार में कट जाएगा, प्लस 11 बार में n - 1 हो गया। तो अब देखिए इधर माइनस में 1 है तो इस साइड लाएंगे तो n बराबर हो जाएगा 11 + 1 बराबर 12। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, 12। तो आपका जो है ना ए करेक्ट हो जाएगा एकदम 100%, 12 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम अगला देख लेते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। देखिए तीसरा में है कि समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 के प्रथम 50 पदों का योगफल होगा। तो देखिए आपके 50 पदों का योगफल निकालना है। तो देखिए सूत्र पे आप निकाल सकते हैं, या तो देखिए 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट के प्रथम 50 पद बोला है। तो जब भी प्रथम यहाँ से बोले ना 50 सम संख्या, इसका मतलब सम संख्या हो रहा है, ठीक ना। 2, 4, 6, 8। तो हम जानते हैं क्या, सम संख्या का एक फार्मूला याद रख लीजिएगा आप, n × n + 1 हो जाता है, ठीक ना। तो इस पे डायरेक्ट योगफल आप निकाल सकते हैं। तो कर देंगे क्या, 50 गुना आप n का मान 50 रखें तब n का मान 50 प्लस 1 51 हो जाएगा। तो आप 51 गुना 50 कर दीजिए। तो देखिए ये आपको करना है क्या, 51 गुना पहले 5 कीजिए तो 5 × 5 = 25, आइए 0 बैठा देंगे तो 2500
50 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका कौन में है 2550, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 100%, ठीक ना। यदि आपको यहाँ से प्राकृत संख्या, लगातार प्राकृत संख्या का योगफल पूछ देना, इसी जगह दे देता 1, 2, 3, डॉट डॉट, आप पूछ देता कि 50 संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, तो कैसे करते, तब आपको ये सूत्र लगा लेना था n × n + 1/2, ये वाला निकालेंगे तो प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योगफल आप निकाल सकते हैं, कितना का भी पूछे, ठीक है ना। यदि आपको विषम संख्या का योगफल पूछ दे तो आपको डायरेक्ट करना है क्या, n² कर देना है, ठीक ना। यदि 50 संख्या का पूछे योगफल तो सीधा 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा कि बिंदु यहाँ से देखिए 2√7 - 3 किस चतुर्थांश में है। तो आपको थोड़ा सा जो है ना फटाक से ऐसे कर लेना है, यहाँ पे x एक्सिस हो गया, ये हो गया y एक्सिस हो गया, ठीक ना, मतलब y अक्ष। अब देखिए पहला जो चतुर्थांश होता है ये होता है प्लस प्लस, उसके बाद दूसरा हो जाता है क्या प्लस, यहाँ से माइनस प्लस, ठीक ना, दूसरा में, तीसरा में हो जाता है माइनस माइनस, उसके बाद चौथा हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ था क्या, एक में माइनस है मतलब प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस किस में होता है, तो चतुर्थांश में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा कि बिंदुओं यहाँ पे 2 cos θ, 0 तथा 0, 2 sin θ के बीच की दूरी पूछ रहा है, ठीक ना। तो आपको जो है ना इस पे दूरी सूत्र लगा देना था। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर, आप प्लस हो जाएगा यहाँ पे y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो देखिए इसी फार्मूला पे यदि आप ले जाइएगा इसको तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको x1 कहते हैं, x2 0 हो जाता है, तो यहाँ से लिख लेंगे 2 cos θ माइनस यहाँ से हो जाएगा 0, क्योंकि x2 लेना है तो 0 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस, अब देखिए होता है क्या y1, तो y1 का मान है 0, तो 0 माइनस हो जाएगा क्या, यहाँ पे देखिए y2 का मान है 2 sin θ का होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक ना, यहाँ पे 2 sin θ का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका 0 घटाएंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा बचेगा, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर देखिए 2 दूना 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए -2 sin स्क्वायर थीटा, इसका जो करेंगे तो माइनस तो 2 बार गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 दूना 4 sin स्क्वायर थीटा ई भी हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए जब दोनों में 4 कॉमन दिख रहा है तो क्या कॉमन ले सकते हैं क्या, तो यहाँ से हो जाएगा 4, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ से 4 कॉमन लिए, क्या कि दोनों में 4 था तो कॉमन ले लिए, तो बच गया cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान जो होता है 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से 4 बचेगा सिर्फ, तो 4 को जब बाहर करेंगे रूट से तो कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर आपका 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा कि देखिए सरल रेखाएं x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु है। तो बस आपको जो है ना इसका निर्देशांक लिख देना था, x का मान 2, देखिए पहले x का मान लिखा जाता है उसके बाद y का। तो देखिए x का मान है -2, y का मान है 3, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बिंदुओं देखिए 7, -4 एवं -5, 1 के बीच की दूरी बताना है। तो फटाक से आपको दूरी सूत्र यहाँ पे यूज कर लेना है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहाँ पे y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए इनमें से कन्फ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ x1 ले रहे हैं तो इसमें जो है ना पहले x2 होता है, नहीं, तो आप दोनों किसी में से ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना होगा, यदि x1 इधर ले रहे हैं तो y1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, इधर जो x2 लेंगे तो यहाँ पे y2 से स्टार्ट करना होगा, ठीक ना। तो ये भी ठीक है। चलिए अब जो है ना यहाँ पे क्या करना है, क्या आपको x1 - x2 का मान रख लेना है। देखिए x1 का मान है 7 माइनस, उसके बाद देखिए x2 का मान है -5, तो यहाँ से -5 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर कर लेना है, ठीक ना। उसके बाद प्लस y1 का मान है -4, तो रख लेंगे -4, और उसके बाद y2 का मान है -1, इसका होल स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए
जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो रूट अंडर माइनस माइनस मिलके प्लस, तो 7 5 12, 12 का स्क्वायर कर देना है, उसके बाद प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल रहेगा माइनस का, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा प्लस में, तो सीधे 25 हो जाएगा, लिख लीजिए। और 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो रूट अंडर 144 और प्लस 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका जोड़ने के बाद रूट अंडर आ जाता है 169। देखिए 169 किसका वर्गमूल है, यहाँ से 13 का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 13 किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्या, वाई अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु 5, -2 एवं -3, 2 से समदूरस्थ हो। तो देखिए समदूरस्थ निकालते कैसे हैं, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। तो मेरा 2 पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। देखिए पहला यहाँ से निर्देशांक दिया हुआ है 5, -2, दूसरा दिया हुआ है -3, 2। अब करना है क्या, आपको समदूरस्थ निकालना है। तो हम बीच में पॉइंट्स एक मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे, पी मान लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा क्या आपका, किस अक्ष से पूछा है, तो वाई अक्ष से पूछा है, ठीक है ना। तो आपको करना है एक्स को 0 कर देना, वाई को वाई ही रहने देना, ठीक ना। यदि एक्स से पूछता ना तो आपको एक्स को यहाँ से एक्स रहने देना था और वाई को 0 कर देना है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ से इसी फार्मूला पे यदि इसको जो है ना, देखिए इसको फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो दूरी सूत्र इसके में लगाएंगे, उसके बाद बराबर करवा देंगे इसके का, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला का। जब सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पे ओ पी बराबर पी बी को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए जब इसको पूरा जो है ना आप जो है ना निकाल लीजिएगा समीकरण को हल करके वही सूत्र पे, तो इसका मान जो आ जाएगा इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 0, -2 हो जाएगा, इसी सूत्र पे ले लेना है, ठीक ना। ऐसे करके रूट अंडर आपको लिख लेना है यहाँ पे x1 - x2 का होल स्क्वायर, यहाँ से होल स्क्वायर आप प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यही दूरी सूत्र पे पहले OP का निकाल लेना, उसके बाद PB का इस दोनों में निकाल लेना। बस दोनों को बराबर करके क्या करना है, स्क्वायर करके दोनों साइड, उसके बाद कटवा देना है रूट से। सॉल्व अधिक करके क्या आ जाएगा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा है कि PQRS एक आयत है जिसके शीर्ष P को यहाँ से P दिया है 0,0, उसके बाद Q का मान दिया है 6,0, R का मान दिया है 6,2 एवं S का मान दिया है 0,2 है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको करना है क्या, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, एकदम आसान ट्रिक से हम देखते हैं। देखिए तुरंत कैसे सेकेंडों में निकालेंगे, तो जो 0 है ना इसको क्या करना है, पहले इग्नोर कर देना है, मतलब इसको कट कर देना है। अब बचा इधर 3 पॉइंट, ठीक ना। तो आपको लिख लेना है तीनों पॉइंट को, पहला है 6, 0, उसके बाद जो है ना दूसरा है 6,2। तो सबसे पहले करना है 2 गो में काम करना है, ठीक ना। तो अंदर वाले को गुना कर दीजिए, बाहर वाले को गुना। तो 6 दूना 12 और माइनस, इसमें करना है माइनस। अब देखिए इसको क्या करना है, 6 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, बटे 2 कर देना है, क्या कि हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो 12/2 करेंगे तो इसका मान 6 आ गया। उसके बाद फिर आप जो है ना ये दूसरा और तीसरा पॉइंट को सॉल्व कीजिए। तो 6,2 है, उसके बाद 0,2 है। फिर वही अपनाइए यहाँ पे रूल कि जी अंदर और बाहर वाले को गुना करना है। तो यहाँ से हो जाएगा 6 दूना 12 और माइनस यहाँ से 6 गुना 0, ये 2 गुना 0 तो 0 हो जाएगा बटे 2। फिर ये कट के कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। तो देखिए अब करेंगे क्या, इसका भी निकला 6, इसका भी निकला है 6, दोनों का अब जोड़ लीजिए। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 6 + 6 मतलब टोटल 12 आ जाएगा। इसका आंसर जो है ना 100% करेक्ट हो जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेरा कि यदि ए दिया है, देखिए ए यहाँ से दिया है a,0, b निर्देशांक दिया है 0,0 और c दिया है 0,b। किसी त्रिभुज ABC शीर्ष है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अभी तुरंत बोले हैं कि जब भी क्षेत्रफल किसी का पूछ देना, आयत का पूछे या यहाँ से
त्रिभुज का पूछ दे तो आपको करना है क्या, जीरो वाले को इग्नोर कर देना है, पहले कट कर देना है, ठीक ना। जीरो जहां आए वहां पे कट कर देना। बचा क्या यहाँ पे, a,0 बचा है, उसके बाद सी वाला बचा है 0,b। तो अब क्या बोले थे, अंदर अंदर वाले को और बाहर बाहर वाले को गुना कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए a गुना b, तो ए बी हो जाएगा और 0 माइनस कर देंगे बटे 2 करेंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा ए बी बटे 2 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में ए बी बटे 2, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसको 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, गुना ए बी है तो यहाँ से ए बी बटे 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है क्या मेरा, ध्यान से इसको देखिएगा और जो है ना अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे दिया है कि यदि P यहाँ से a/2, 4 बिंदुओं ए दिया है, ए का निर्देशांक -6,5 एवं बी का मान दिया है -2,3 को जोड़ने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु है, तो ए का मान पूछा है, ठीक ना। तो देखिए आपको करना है क्या, रेखा का मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, आप जानते होंगे कि x बराबर होता है x1 + x2 बटे 2 और y बराबर हो जाता है y1 + y2 बटे 2। तो यही सूत्र जो है ना आपको यूज करवाना है। तो देखिए 2 पॉइंट दिया हुआ, यहाँ से क्या, इसका कहने का मतलब ये एक्स वाई का मान है और ये x1 है, x यहाँ से y1 है और ये x2 y2 है, ठीक ना। तो यही फार्मूला पे आप बैठा लीजिए। तो देखिए हमको क्या पूछा है, a का मान। तो देखिए x वाले जो है ना निर्देशांक में, x वाला में जो है ना क्या है, a/2 है। तो x का है तो x वाला बस फार्मूला यूज करवा देना। देखिए x के जगह जो है ना आपका a/2 है, तो लिख देंगे a/2 बराबर x1 का मान कितना है, तो देखिए x1 का मान -6 है, तो लिख दीजिए -6। उसके बाद देखिए x2 का मान है -2, तो -2/2 कर देना है, ठीक ना। तो 2 से 2 कटा ही देंगे तो बचेगा क्या, a बराबर -6 - 2, तो -8 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन है क्या, यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक रैखिक जब भी पूछे ना तो आपको करना है क्या, देखिए इसका कहने का मतलब है 3 बिंदु जो है ना बस एक ही लाइन पे स्थित है, ठीक ना, एकदम सीधा है, संरेख है, मतलब एक रेखीय है। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। तो जब भी संरेख होता है एक ही पॉइंट पे, मतलब जो है ना एक ही लाइन पे, तो इसको क्या करते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल जो होता है इसके बराबर 0 हो जाता है, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इसको भी आपको याद रखना है कि 1/2 × x1 यहाँ से y2 - y3 हो जाता है प्लस x2 × उसके बाद y3 - y1 हो जाता है, उसके बाद प्लस करेंगे यहाँ से प्लस हो जाएगा x3 × यहाँ पे y1 - y2 बराबर 0 कर देते हैं, ठीक ना। तो जब भी एक रेखीय रे दिया हुआ रे क्षेत्रफल संरेख रे तो उसके बराबर में हम 0 ले लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक A दिया है -1,0, B दिया है 5, -2 और C दिया 8,2 हो तो उसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। तो जब भी यहाँ से सेंट्रॉइड का पूछे, केंद्रक का मान पूछे ना, तो आपको फार्मूला क्या लगाना है, तो देखिए ये हो जाता है आपका केंद्रक बराबर यहाँ से x1 + x2 + x3 बटे 3, ये हो गया x का मान, ठीक ना। एक बिंदु के लिए y का मान, y बराबर हो जाएगा y1 + y2 + y3 बटे 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अब यहाँ पे बैठा लेते हैं। देखिए x1 का मान -1 ले लेते हैं, x2 का मान 5, तो यहाँ से +5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए x3 का मान 8 है, तो मतलब यहाँ से लिख लेंगे 8/3। तो देखिए यहाँ से 8 × 5 = 13, 13 में से 1 घटाएंगे यहाँ से आ जाएगा 12/3, कटाएंगे यहाँ से आ गया 4, तो पहला निकल गया x का 4। तो देखिए यहाँ पे पहला 4 किस किस में है, तो एक ही गो में दिख रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर मार दीजिए ना आप डी, ठीक ना, एकदम 100% करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि और किसी में 4 रहता तब हम और चेक करते, लेकिन पहले में यहाँ से एक के गो में 4 ही है, तो यहाँ पे
आप दूसरा निकालने का जरूरी ही नहीं है, ठीक ना। यदि निकालने का मन है तो इस पे पुट करके निकाल लीजिए, देखिएगा 0 आएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। चलिए तो हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में ए डी यहाँ से कोण दिया है बी ए सी का अर्धक है तथा ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 14 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो डी सी का मान पूछा है। तो देखिए हम पढ़े हैं क्या थेल्स थ्योरम में, यहाँ से बीपीटी रूल पढ़े होंगे आप। यहाँ से अर्धक ये खींचा हुआ है, ठीक ना, तो इसको हम ए कर देते हैं यहाँ पे। देखिए इसको बी, ये हो जाएगा सी, इसको डी मान लेते हैं, ठीक ना। तो हम जानते हैं क्या, यहाँ से थेल्स परिमेय से क्या हो जाता है, यहाँ पे इसका लिखेंगे क्या, ए बी बटे ए सी, ऐसे करके ए बी बटे ए सी बराबर हो जाएगा यहाँ पे बी डी, यहाँ से बी डी, ठीक ना, अब बटे डी सी हो जाएगा, ठीक ना, ये हो जाता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आसानी से। तो देखिए ए बी का मान 10 दिया हुआ है तो 10 रख लेंगे, बटे ए सी का मान कितना दिया है 14 है तो 14 रखेंगे। उसके बाद देखिए बी डी का मान यदि लेंगे तो हम क्या करेंगे, बी सी को यदि डी सी से घटा देंगे तो क्या मान नहीं निकलेगा, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 6 माइनस डी सी कर देते हैं, ठीक ना। उसके बाद क्या कि बी सी का मान 6 दिया हुआ है और नीचे में पहले से है डी सी। चलिए अब पूछ क्या रहा था, डी सी का ही मान पूछा। तो देखिए ऐसे क्रॉस गुना करवा लीजिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 10 डी सी बराबर इसको गुना करेंगे 84 हो जाएगा। उसके बाद 14 माइनस 14 डी सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जब माइनस 14 डी सी को इधर लाइएगा तो हो जाएगा प्लस, तो 10 और यहाँ से देखिए 10 डी सी या प्लस 14 डी सी बराबर हो जाएगा 84। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कटा छटा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, तो 24 10 यहाँ से 10 14 24 हो जाएगा, 24 डी बराबर, अब देखिए यहाँ से 84 दिया हुआ है, अब कटाएंगे तो ये डी बराबर हो जाएगा 84 बटे 24, तो 12 से कटाएंगे, 12 दूना 24 बरसते 84, तो डी का मान जो आया ना, डी बराबर आ गया 7 बटे 2। जब इसका 2 आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3.5, ठीक ना। तो देखिए डी सी का जो मान आया है कितना आ गया, तो डी सी का आपका 100% जो है ना कितना आ जाएगा 3.5। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई यहाँ से पैरेलल टू बी सी है, तो इस प्रकार है कि ए डी बटे डी बी बराबर 3/5, यदि ए सी बराबर 5.6 सेंटीमीटर हो तो ए ई का मान पूछा है। तो देखिए सेम सवाल है, उसी पे वैसे कर लेंगे हम। कहने का मतलब इसका क्या है, ए और बी, देखिए यहाँ पे हम ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, उसके बाद जो है ना यहाँ पे सी ले लेते हैं। अब देखिए इसका क्या बोला है, डी ई जो है ना एक इसके जो है ना समांतर है, तो डी ई एक ले लेते हैं। अब देखिए किसका किसका मान दिया हुआ था, तो ए डी का मान 3 है, डी बी का मान 5 है, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए सी का मान दिया हुआ है कितना, ए सी का मान 56 यहाँ से ये 5.6 दिया है पूरे का मान, ठीक है ना। AC का मान दिया हुआ है, तो देखिए हम यहाँ से जब इसका AC का पूरा दिया हुआ है तो इसका जब पूरा निकालेंगे AB का, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8। देखिए 8 निकला AB का पूरा का मान, तो देखिए 8 का कितना गुना है 56, तो 8 सते 56 मतलब 0.7 गुना है, ठीक है ना। तो देखिए आप पूछ क्या रहा है AE का मान, तो 3 गुना 0.7 कर दीजिए ना, तो 7 या 21 मतलब 2.1 निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसका गुना करके कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 2.1 हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें भी क्या लगाना था, बीपीटी रूल लगाना था, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा कि यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 हो तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो यदि परिमाप पूछ दे तो जितना दिया हुआ है वही रेशियो हो जाएगा। यदि क्षेत्रफल पूछता तब 25:36 होता, लेकिन पूछा है परिमाप, तब परिमाप 5:6 ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेरा कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर
6 सेंटीमीटर हो तो कोण बी का मान, तो देखिए ऐसे भी जो है ना इसका क्या हो जाएगा, त्रिभुज जो बनेगा समकोण बनेगा, ठीक ना, एक दूसरे के समकोण। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऐसे भी चेक करते हैं क्या कि जब सब समकोण होता है तो कैसे यहाँ से चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ से दोनों छोटका भुजा का स्क्वायर, बड़का कौन है भुजा 144, ठीक ना, तो इसका 144 और इसका भी स्क्वायर कर लीजिए तो 36 या 108 और 36 क्या हो जाएगा 144 के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़का भुजा का स्क्वायर AC का स्क्वायर हो जाता है बराबर BC का स्क्वायर प्लस CA का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा AB के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो देखिए AC का स्क्वायर है 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा बराबर BC का मान कितना है तो 6, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 36 गुना √3, तो स्क्वायर से रूट कटिए जाएगा तो 3, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 108, तो 108 36 जोड़ेंगे तो 144। तो देखिए 144 और 144, तो जब पाइथागोरस त्रिक बिंदु हो जाता है तो कैसा त्रिभुज बनेगा, तो ये समकोण बनेगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना नेक्स्ट दिया हुआ है आपका कि यदि समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तथा समबाहु त्रिभुज DEF की भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे DEF का क्षेत्रफल बताना है, ठीक ना। तो देखिए आपको करना है क्या, यहाँ पे 12 बटे पहले 6 कर लीजिए, इसका स्क्वायर करना है, ठीक ना। तो 6 से एक बार में और 6 दूना 12, तो यहाँ से 2 बटे 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्षेत्रफल का कैसे निकालते हैं, देखिए जब भुजा का संगत भुजा का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक ना। तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 अब बटे 1 का स्क्वायर 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 4:1। किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है देखिए कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है तो जिसमें AD शीर्ष A से B पर लंब है तथा PT शीर्ष पर P से Q पर लंब है, ठीक ना। यदि AD बराबर 9 सेंटीमीटर PT बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो सीधा आपको करना है क्या, 9 का स्क्वायर कर देना था 81 अनुपात क्षेत्रफल जब भी पूछे ना तो इसके भुजा का स्क्वायर कर देना, 7×49, तो 81 अनुपात 49। किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा 100%। आई होप कि आपको ये वीडियो यहाँ से पसंद आ रहा होगा, ठीक ना। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और इससे आगे करने वाले एकदम इम्पॉर्टेंट सब क्वेश्चन है और सारा इसी तरह से कंसेप्ट के साथ करेंगे ताकि जो है ना आपका पूरा मैथ बन सके एग्जाम में। तो एकदम सेम पैटर्न से रहने वाले हैं, एकदम सेम टू सेम देखिएगा, जब एग्जाम दे के आएंगे तो एकदम सेम टू सेम इसी पैटर्न पे रहेंगे क्वेश्चन आपका, ठीक ना। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्या, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले जो है ना आपको क्या करना है, एक समबाहु त्रिभुज खींच लेना है, ठीक ना। देखिए इसमें पूछा है क्या ABC, नामकरण कर देते हैं इसका। तो देखिए समबाहु त्रिभुज है तो इसका तीनों भुजा क्या होगा, एगो 12 है तो तीनों भुजा बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए इसकी ऊंचाई पूछा है तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो मतलब ये चीज आपको निकालना है। तो आपको करना है क्या, जब किसी त्रिभुज में यहाँ से देखिए समद्विभाजित कर रहा है, इस पे लंब डाला गया है यहाँ से, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 6 और ये भी हो जाएगा 6, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे इसका 12 इसका 6, तो हमको निकालना है क्या, लंब का मान निकाल लीजिए ना। तो त्रिकोणमिति में आप पढ़े हैं कि लंब बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए, बस ऊंचाई निकल जाएगा। तो रूट अंडर हो जाएगा इसका 12 का स्क्वायर तो 144 माइनस इसका मान हो जाएगा 36, घटा लेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 108 आ जाएगा, ठीक ना। तो जब 108 आएंगे तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 36 या 108 होता है ना, तो 36 को तो बाहर कर सकते हैं तो 6√3 आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए 6√3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा 100%, ठीक ना, 6√3। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा कि किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो देखिए एकदम कंसेप्ट के साथ हम जो है ना पूरा मैथमेटिक्स को बनाते जाएंगे। तो यहाँ दो समांतर रेखा है, लेकिन जो है ना क्या बोला है, स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी पूछा है। तो हम एक वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त बना लिए, ठीक ना। अब देखिए इसके स्पर्श रेखा समांतर खींचना है, समांतर, इसके समांतर, इसके बीच की जो दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो हम जानते हैं कि किसी यहाँ से जो दोनों साइड परिधि में टच कर रहा है तो ये पूरा व्यास होता है, तो व्यास का आधा त्रिज्या, तो त्रिज्या का मान पूछ रहा था तो 5 हो जाएगा, ठीक ना, 10 का आधा 5। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में है कि दो वृत्त यदि बाह्य रूप से यहाँ से परस्पर स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पे पहले समझ लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला है, दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हैं, तो मतलब दो वृत्त हैं आपका, ध्यान दीजिएगा, बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है, मतलब यहाँ से इसका बाह्य जो है ना बाहरी क्षेत्र ये स्पर्श कर रहा था। बताओ एक पॉइंट पे जब कर रहा है तो जब यहाँ से एक लाइन हम खींच सकते हैं तो एक स्पर्श रेखा हो जाएगा। अब देखिए दोनों वृत्त में टच होना चाहिए, ठीक है ना, एक पॉइंट इस वृत्त से एक पॉइंट इससे, तो 2 गो स्पर्श रेखा हो गया, और एक यहाँ खींच सकते हैं 3 गो, इसके अलावा और खींच सकते हैं क्या, नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखा खींची गई है, यदि PA 6 सेंटीमीटर है तो PB का मान क्या होगा। तो इसमें भी थोड़ा सा समझिएगा, और ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, आपका सेम टू सेम क्वेश्चन मिलने वाले हैं एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे जो है ना एक बाह्य बिंदु यहाँ ले लेते हैं और यहाँ पे एक वृत्त बना देते हैं, ठीक है ना। तो एक बाह्य बिंदु से बोला है क्या कि यहाँ से ये P बिंदु है बाह्य बिंदु, यहाँ से A हो गया, ये PA और PB। तो हम जानते हैं क्या 10.1 जब हम यहाँ से वृत्त वाले चैप्टर पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हम प्रूव किए थे कि ये जो है ना यहाँ पे कैन से यदि यहाँ पे स्पर्श रेखा के बिंदु से टच करवाते हैं ये कितना 90 डिग्री का एंगल बना देता है, ठीक है ना। तो ये प्रूव करवाए थे क्या कि PA जितना होगा उतना मतलब PB यहाँ से P और B भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरे 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है ना। तो यही पूछ रहा था कि PB का मान क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका B करेक्ट हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है। तो देखिए आपको करना है क्या, एक फटाक से वृत्त ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद यहाँ से केंद्र बिंदु O लेना है, उसके बाद देखिए त्रिज्या कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है, एक स्पर्श रेखा यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना। इसी का लंबाई पूछ रहा है और ये बोला है क्या 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो देखिए जिसके साथ जिस एंगल यहाँ से एंगल 60 का सामने वाला क्या हो जाता है, लंब, तो ये हो गया लंब इसके अनुकूल, ठीक है ना, और यहाँ से 3 हो गया आधार। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम 10 60 डिग्री यूज करवा देते हैं, लंब और आधार किस में होता है 10 में, तो 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब का मान देखिए हमेशा एंगल के सामने वाला लंब होता है, तो यहाँ से हो जाएगा AB, इसको मान लेते हैं AB, तो AB बटे क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 10 60 का मान क्या होता है, तो √3 होता है, बराबर AB बटे 3 हो जाएगा। तो ये 3 भाग में, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में, तो देखिए गुना में हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका बटे में, इधर आ जाएगा गुना में, तो 3√3 बराबर AB हो जाएगा। तो AB का जो मान निकलेगा कितना निकल जाएगा, तो AB का मान हो जाएगा आपका 3√3। तो देखिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका C करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, यदि साइन दिया है इंटू 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर यहाँ पे दिया है कॉस 30 डिग्री, तो थीटा का मान हो जाएगा। तो थीटा का मान पूछ रहा है, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो जो चीज़ पहले दिया है लिखिए, तो यहाँ पे पहले साइन दिया है, साइन 20 डिग्री प्लस थीटा,
अब बराबर cos 30 डिग्री दिया है, ठीक है ना। तो आपको करना है क्या, cos वाले को भी क्या करना है, साइन के टर्म में ही बदल लेना है, ठीक है ना। तो कैसे बदलेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 20 डिग्री अब प्लस थीटा अब बराबर, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं क्या, ऐसे साइन 90 माइनस 30 लिख सकते हैं क्या, 30 लिख देंगे, काहे कि जब साइन 90 माइनस थीटा होता है तो कॉस थीटा के बराबर हो जाता है, यही ना। तो देखिए यहाँ से साइन कटा लेंगे तो बच जाएगा इधर क्या, 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस 30, यही ना। तो 90 माइनस 30 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 20 डिग्री या प्लस थीटा बराबर 90 में से 30 घटाएंगे आ जाएगा 60 डिग्री। तो थीटा बराबर 60 माइनस 20 करेंगे तो थीटा का मान कितना निकल जाएगा, 40 डिग्री आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए किस ऑप्शन में 40, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा एकदम 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है मेरा कि यदि त्रिभुज ए बी सी में कौन सी 90 डिग्री हो तो साइन ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो देखिए एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको जो है ना जो समकोण है उसको सी मान लीजिए, तो ये हो जाएगा ए और बी हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि ये जब 90 डिग्री हो गया तो इस दोनों का माप कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। काहे कि जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योगफल होता है कितना होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इस दोनों को मिला के कितना 90 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मान 90 ले लेंगे, ठीक ना। तो साइन 90 का मान क्या हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया हुआ है क्या, सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री अब प्लस 2। तो हम जानते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है 1 के बराबर होता है, ठीक ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका तो पूरे का मान 1 अब प्लस ये है 2, तो 2 1 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा आपका 100% करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आंसर यहाँ से 3 निकला। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्या, यदि x cos थीटा बराबर 1 तो tan थीटा बराबर y तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि देखिए यहाँ पे x cos थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि गुना में तो इस साइड आएगा भाग में। तो x बराबर क्या सेक थीटा लिख सकते हैं क्या, देखिए सेक थीटा का उल्टा cos थीटा, तो हम x का मान निकल गया सेक थीटा और y का पहले से दिया हुआ है tan थीटा, यही दिया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो x का मान है सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस y का मान tan है तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसका मान कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है क्या कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखना है, उतना लंब कर्ण आधार नहीं निकालने लगना है, ठीक ना। तो आपको टाइम का भी बचत करना है। तो यहाँ से 3 4 है तो एक निश्चित 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो पाइथागोरस त्रिक बिंदु याद रखना है, देखिए 3 4 5 एक निश्चित हो जाएगा। तो ये यहाँ से लंब आधार होगा तो ये कर्ण होगा, बड़का सबसे लंब हो, यहाँ से कर्ण हो जाता है, ठीक ना। तो इसका सीधा साइन थीटा का मान पूछा है, तो साइन का मान होता है लंब, तो लंब है 3/5 हो जाएगा। देखिए 3/5 किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा 100%। इसी तरह से 1-2 पॉइंट आप याद रख लीजिएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट, ताकि आपको लंब कर्ण आधार नहीं निकालना पड़े उत्तर। तो देखिए यहाँ से 5 12 13 हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ से एक याद रखिएगा 7 24 25, ये सब यहाँ से त्रिक बिंदु आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। और एक ये भी पूछा जाता है 8 और यहाँ से 15 और 17 हो जाता है। तो जितना बड़का भुजा है ये वाला होता है कर्ण, ठीक ना। और ये दोनों में लंब आधार कोनों हो सकता है, इसमें 15 8 में, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्या, √1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए का मान क्या हो जाएगा। तो आपको करना है क्या, यहाँ से देखिए 1 माइनस यहाँ से 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए दिया हुआ है, ठीक ना। उस इसमें करना है क्या, परिमेयकरण कर दीजिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए परिमेयकरण यहाँ से हर का परिमेयकरण कर देंगे। यहाँ माइनस है तो ऊपर में कर देंगे यहाँ से प्लस से 1 प्लस कॉस ए बटे 1 प्लस
कॉस ए से, ठीक ना। तो देखिए इसको जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर, देखिए ये दो गो है, दोनों इंटू होगा तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बटे नीचे में हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला यूज करवा लेना, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको ऊपर में है जितना है उतने रहने दीजिए, तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर हो जाता है, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो बराबर यहाँ से बताइएगा ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए का होल स्क्वायर, यह है ना। तो देखिए स्क्वायर से ये रूट कटा देंगे तो ये बच जाएगा क्या आपका, तो बच जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए। तो आप सबको क्या कीजिए अलग अलग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस ए बटे यहाँ से साइन ए, इसमें भी ए हो जाएगा तो 1 बटे साइन किसका, तो कॉसेक हो जाएगा, ठीक ना, कॉसेक ए प्लस ये हो जाएगा कॉट ए। तो देखिए किस ऑप्शन में कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला कर लेते हैं। चलिए तो मेरा अगला क्वेश्चन है क्या, tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 65 और tan 85 डिग्री है, इसका मान पूछ रहा था कि क्या हो जाएगा। तो देखिए एक दूसरे के क्या है यहाँ से पूरक करवा देना है, ठीक ना। 5 के साथ जोड़ा लगा देंगे 85 का और 25 के साथ 65 का, तो इस दोनों का मान तो 1 हो जाएगा, लेकिन tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा, तो 1/√3 ही आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए अगला है क्या, cos 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो इस साइड को आपको जो है ना क्या करना है, चेंज कर देना है। तो देखिए 90 माइनस थीटा करेंगे तो इसके फार्मूला पे ये क्या हो जाएगा, कॉस का पूरक होता है साइन, कॉस का पूरक फिर साइन। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, इस तरह से ले लेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कॉस 38 डिग्री है ना, तो कॉस 90 में कितना घटाएंगे कि कॉस 38 आ जाएगा। तो देखिए हम 52 घटा देते हैं, ठीक ना। उसके बाद इनटू कॉस, यहाँ से 52 में कितना घटाएंगे, तो 90 में से 38 घटाएंगे तब ये तो 52 आएगा। यहाँ से माइनस है साइन, इधर वाला कुछ नहीं करना है, तो लिख देना है साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ठीक ना। तो अब देखिए ये जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, फिर उस साइन क्या आ जाएगा 38 डिग्री माइनस, फिर वो यहाँ से हो जाएगा साइन 38 डिग्री इंटू यहाँ से साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री। तो देखिए दोनों बगल सेम आ गया तो इसको कटा देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना और एक दूसरे के पूरक हो, तो देखिए कॉसेक का पूरक सेक है और कॉस का पूरक साइन है, तो ऐसे एक इसको कटा के 1 हो जाएगा, ये भी कट के 1 हो जाएगा, तो 1 गुना 1 इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 100% सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला में है कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर 1/√3, तो tan बीटा का मान बताइए, ठीक ना। तो हम करेंगे क्या, देखिए tan अल्फा प्लस बीटा का मान था, हम ऐसे tan अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे। अब बराबर देखिए √3 कितना में होता है, tan कितना डिग्री का मान, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो tan से tan कटवा दीजिए तो बचा अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक ना। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए इसका tan अल्फा का मान दिया हुआ है, तो tan अल्फा बराबर 1/√3, तो हम जानते हैं कि tan अल्फा बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री का मान 1/√3, तो tan से tan कटवाएंगे, अल्फा बराबर 30 डिग्री निकल गया, ठीक ना। तो आपको करना है क्या, 30 यहाँ से अल्फा की जगह 30 रख लीजिए, तो 30 प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री, तो बीटा बराबर हो जाएगा 60 माइनस 30 बराबर हो जाएगा बीटा का मान 30 डिग्री, यही ना। तो हमसे पूछ रहा है tan बीटा का मान, तो tan बीटा की जगह 30 रख लेंगे तो हो जाएगा कितना 1/√3, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा 1/√3 करेक्ट हो जाएगा एकदम 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्या, √2 इंटू साइन π/4 प्लस कॉस π/4 का मान बताना है। तो देखिए पाई का मान डिग्री में जो है ना 180 होता है, तो 4 से भाग देंगे 180 में 45 डिग्री आ जाएगा, तो साइन 45 कॉस 45, तो यहाँ से कर देंगे √2 इंटू
यहाँ से साइन 45 का मान 1/√2 प्लस 1/√2 हो जाएगा। तो देखिए इसको जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √2 इंटू हो जाएगा क्या, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √2 और यहाँ से 1 + 1 तो हो जाएगा √2 गुना 1 1 2 2√2 हो जाएगा। तो देखिए रूट से रूट कटिए जाएगा तो बचा 2 सिर्फ आंसर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो देखिए किस में चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है क्या कि यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4 तथा a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3 तो a² प्लस b² का मान क्या होगा। तो आपको करना है, जब भी देखिए ऐसा क्वेश्चन दिखे ना तो आपको करना है क्या, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, तो यहाँ से 16 9 कितना हो जाएगा 25। तो इसका आंसर जो है ना 25 आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि 2 नंबर में आ जाए तो बनाना कैसे है, देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा और इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। तो आपको लिख देना है कि समीकरण 1 तथा 2 को दोनों तरफ वर्ग कर जोड़ने पर, काहे कि यहाँ से a² प्लस b² का ना मान पूछ रहा है, इसीलिए जोड़ने पे लिखना है, ठीक ना। यहाँ यदि घटा रहता तब लिखते घटाने पर, तब घटा देते 4 चौक 16 माइनस 9 कर देते, लेकिन यहाँ जोड़ने पे करेंगे तो 16 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो 16 9 यहाँ से हो जाएगा 25 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला में दिया हुआ है क्या, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x² अनुपात y² है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए त्रिज्या का अनुपात पूछा है ना, तो यहाँ से πr1 का स्क्वायर, पहला वृत्त का लेते हैं तो πr1 का स्क्वायर और दूसरा का लेते हैं तो πr2 का स्क्वायर लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है क्या, देखिए पाई से पाई कटा दीजिए तो r1 का स्क्वायर अनुपात r2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो x² अनुपात y²। तो स्क्वायर जब इसका हटाएंगे तो r1 = r2 = क्या हो जाएगा, x अनुपात y हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा 100% x अनुपात y। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं।